नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की यह रचना राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में हमें समझने में मदद करती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा की परंपरा बेहद समृद्ध है और बहुआयामी रही है। इसमें न केवल लेखक के व्यक्तित्व और उनके अनुभवों के बारे में जानने को मिलता है, बल्कि उनकी जीवन दृष्टि के बारे में भी हम जान पाते हैं। समाज, संस्कृति और समय के परिवेश का भी जीवन चरित्र में सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत होता है। इसी संदर्भ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा न केवल आत्मकथा साहित्य का अनुपम उदाहरण है, बल्कि यह भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश का भी अत्यंत मूल्यवान दस्तावेज है। राहुल सांकृत्यायन का व्यक्तित्व बहुआयामी और विराट था। वे केवल एक साधु या बौद्ध भिक्षु नहीं थे, बल्कि एक यायावर थे, इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, कथाकार थे, नाटककार थे और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके व्यक्तित्व की इस जटिलता और गहनता को समझने का आधार ही उनकी आत्मकथा है। उनके अनन्य मित्र भदंत आनंद कौसल्यानन के शब्दों में उन्होंने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना, वही लिखा, निर्भय होकर लिखा। चिंतन के स्तर पर राहुल जी कभी भी न किसी सांप्रदायिक विचार सरणी से बंधे रहे और न संगठन सरणी से। वह साधु न चले जमात जाति के साधु पुरुष थे। राहुल जी ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उसे समाज, संस्कृति और मानव चेतना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने इसे केवल जीवन चरित्र नहीं कहा, बल्कि जीवन यात्रा का स्वरूप दिया। उनका यह कथन विशेष महत्व रखता है, मैंने अपनी जीवनी न लिखकर जीवन यात्रा लिखी है। यह क्यों? अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी मुश्किल से करेगी। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उनकी आत्मकथा केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज और समय की विविध गतियों, संघर्षों और परिवर्तनशीलताओं का सूक्ष्म दस्तावेज है। राहुल जी के जीवन में न केवल धार्मिक और बौद्धिक अनुभव शामिल हैं, बल्कि उनके भीतर सामाजिक चेतना, राजनीतिक संघर्ष और मानवता के प्रति संवेदनशीलता भी विद्यमान रही। मेरी जीवन यात्रा का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से हुआ और इसे 4 खंडों में विभाजित करके प्रकाशित किया गया है, जिसमें पहला खंड है बाल्य, जिसमें 1893 से 1909 तक के घटनाक्रम को शामिल किया गया है। दूसरा है तारुण्य, जिसमें 1910 से 1914 तक की घटनाएं शामिल हैं। तीसरा है नवप्रकाश, जिसमें 1915 से 1921 तक का घटनाक्रम शामिल है। चौथा है राजनीति प्रवेश, जिसमें 1921 से 1927 तक के कालखंड को शामिल किया गया है। प्रत्येक खंड न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों का विवरण प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके माध्यम से हमें भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश का भी गहन अवलोकन प्राप्त होता है। बाल्यकाल में नानी और गुरुओं से मिले संस्कार, तारुण्य के समय तीर्थाटन और वैराग्य, नवप्रकाश के दौरान शिक्षा और सामाजिक चेतना तथा राजनीति प्रवेश में स्वतंत्रता संग्राम, सत्याग्रह और जेल जीवन, ये सभी अनुभव मिलकर उनके जीवन को बहुआयामी और समग्र रूप देते हैं। राहुल जी की आत्मकथा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें वे व्यक्तिगत अनुभवों को वैश्विक दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों से भी जोड़ते हैं। नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, यूरोप और रूस की यात्राओं का विवरण उनके जीवन को न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि वैचारिक और बौद्धिक दृष्टि से भी समृद्ध करता है। उन्होंने अपने जीवन को धार्मिक साधना, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक अनुभवों के माध्यम से देखा और प्रस्तुत किया। भाषा
और शैली के संदर्भ में मेरी जीवन यात्रा सहज, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक है। बाल्यकाल और तारुण्य के अनुभवों में भावनात्मक गहराई और वर्णनात्मक सौंदर्य है। वहीं नवप्रकाश और राजनीति प्रवेश में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता स्पष्ट रूप से झलकती है। यह किताब हमें यह समझ विकसित करती है कि मेरी जीवन यात्रा केवल राहुल जी का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति और वैश्विक दृष्टि का समग्र दस्तावेज है। यह आत्मकथा न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र और बौद्धिक चेतना के अध्ययन के लिए भी एक अमूल्य स्रोत है। इस कृति के माध्यम से पाठक न केवल राहुल सांकृत्यायन के जीवन और व्यक्तित्व से परिचित होता है, बल्कि उनके अनुभवों के द्वारा भारतीय समाज की विविधताओं, संघर्षों और सांस्कृतिक यात्रा को भी गहराई से समझ पाता है। इसलिए मेरी जीवन यात्रा को केवल आत्मकथा नहीं कहा जा सकता। यह एक वैचारिक, सामाजिक और साहित्यिक महाकाव्य है जो प्रत्येक पाठक को जीवन दर्शन, साहस, बौद्धिक स्वतंत्रता और मानवता के प्रति संवेदनशीलता की अनुभूति कराता है। हिंदी आत्मकथा साहित्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा एक ऐसी विशिष्ट और अनुपम कृति है जो केवल लेखक के व्यक्तिगत जीवन का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि उनके वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुभवों का भी संग्रह है। राहुल जी ने इस आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 63वें वर्ष तक का अनुभव विस्तार पूर्वक लिखा है। उन्होंने इसे जीवन यात्रा कहा और स्वयं उल्लेख करते हैं, मैंने अपनी जीवनी न लिखकर जीवन यात्रा लिखी है। यह क्यों? अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी मुश्किल से करेगी। यह कथन स्पष्ट करता है कि मेरी जीवन यात्रा केवल निजी स्मृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, राजनीति और मानव जीवन की विविधताओं का दस्तावेज है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संस्करण में मेरी जीवन यात्रा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड के अंत में परिशिष्ट भी है, जिसमें 1922 की डायरी से पद्य गद्य की पंक्तियाँ और सांकृत्यायन वंशवृक्ष का विवरण है। वंशवृक्ष के माध्यम से राहुल जी ने वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए हैं। बाल्यकाल का जो खंड है उसमें राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ। उनकी माता कुलवंती की वो इकलौती उनकी माता जो कुलवंती जिनका नाम था, इकलौती संतान थी। नाना रामशरण पाठक के पास 3-3.5 एकड़ बलुआ खेत था जो बिखरे हुए थे। नाना पारंपरिक जीवन के प्रतीक थे और नानी के घर के कार्यों और बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। बाल्यकाल में राहुल जी के लिए नानी का स्नेह और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण था। नानी की कोमलता और कुशलता ने उनके जीवन की शुरुआती दिशा निर्धारित कर दी। उनके बाल्यकाल में संस्कृत, वेदांत और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और गुरुओं जैसे परमहंस बाबा और हरिकरण दास से मार्गदर्शन उनके धार्मिक और बौद्धिक विकास का आधार बने। राहुल जी ने अपने माता पिता और नाना नानी के बीच संबंधों को भी संवेदनशीलता के साथ वर्णित किया है। उनके अनुसार नानी के प्रति उनका स्नेह मातृ स्नेह से अधिक था। नानी के भजनों और धार्मिक आचरण ने उनके आध्यात्मिक भाव और विचारशीलता को प्रारंभिक रूप दिया था। बाल्यकाल में उनके भीतर साधना, अध्ययन और ज्ञान के प्रति लगाव विकसित हुआ। उनकी पहली स्मृति अक्षर आरंभ करने और प्रारंभिक साथी इन्हीं अनुभवों में से समाहित है। उनके शब्दों में, मैं बराबर नानी के पास सोया करता था। दूध छोड़ने के बाद ही से माँ से मैं अलग कर दिया गया था और वस्तुतः नानी में मेरा जितना स्नेह था उतना माँ में नहीं।
दूसरा जो खंड है, जो तारुण्य का खंड है, इसमें तारुण्य के वर्षों में राहुल जी ने हिमालय, बनारस और परसा की यात्राएं की। इस कालखंड में उनका जीवन वैराग्य, अध्ययन और तीर्थाटन के अनुभवों से समृद्ध हुआ। नाना और गुरुओं के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक साधना की बात इसमें है। बनारस में अध्ययन के दौरान संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के गहन अध्ययन की बात इसमें है और उनके मन में वैचारिक स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना विकसित हुई, इसका यहाँ वर्णन है। यही कालखंड था जब राहुल जी पर वैराग्य का भूत सवार हुआ। आर्य समाज ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उनके धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया। कलकत्ता की दूसरी उड़ान भी इसी काल में हुई। इस अवधि में उन्होंने कलकत्ता की दूसरी उड़ान भरी और प्रसाद जी के प्रसिद्ध खानदान सुंघनी साहू की दुकान में काम किया। राहुल जी ने काम का विवरण और खानदान का इतिहास विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। इस अनुभव ने उन्हें सामाजिक जीवन और आर्थिक व्यवहार की बारीकियों से परिचित कराया। अगला जो खंड है वो नवप्रकाश का है। इस खंड में राहुल जी की शिक्षा, समाज सेवा और आर्य समाज से जुड़ाव का विवरण है। आगरा के आर्य मुसाफिर विद्यालय में शिक्षा और शिक्षण कार्य किया उन्होंने। लाहौर में आर्य समाज के गढ़ में रहकर सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास किया। विभिन्न स्थानों में यात्राएं की और भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव किया। इस समय राहुल जी ने सामाजिक सुधार, धर्म और शिक्षा के महत्व को गहराई से जाना। उनका अनुभव यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान नहीं थी, बल्कि समाज और मानवता के प्रति जिम्मेदारी भी थी। इसके बाद के खंड में राजनीति में प्रवेश का जिक्र है, जो 1921 से राहुल जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी शुरू की, उसका वर्णन करता है। छपरा और बक्सर में सत्याग्रह और जेल जीवन, जिला कांग्रेस का मंत्री और नेपाल की यात्राएं, हिमालय की यात्राएं और राजनीतिक शिथिलता का अनुभव, इन सब का वर्णन इस खंड में है। जेल में बिताया गया समय उनके धैर्य, अनुशासन और सामाजिक नेतृत्व का अनुभव बढ़ने जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने किसान और मजदूर वर्ग के जीवन और संघर्ष का अध्ययन किया, जिससे उनके समाजवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। जीवन यात्रा में विदेश यात्राएं और वैश्विक दृष्टिकोण का भी वर्णन है। राहुल जी ने अपने जीवन में कई विदेश यात्राएं की, जिनमें श्रीलंका, तिब्बत, यूरोप, रूस, ईरान, जापान और कोरिया प्रमुख हैं। इन यात्राओं ने उन्हें वैश्विक दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समझ दी। श्रीलंका और तिब्बत में भिक्षु जीवन और बौद्ध दर्शन का अध्ययन उन्होंने किया। यूरोप और रूस में समाजवाद, औद्योगिकीकरण और राजनीतिक संरचनाओं का अनुभव किया। इन अनुभवों ने उनके भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति वैचारिक दृष्टि को समृद्ध किया। इस कृति की भाषा और शैली पर बात करें तो राहुल जी की आत्मकथा की जो भाषा है वो सहज है, प्रवाहपूर्ण है और साहित्यिक है। बाल्य और तारुण्य के अनुभव भावनात्मक गहराई लिए हैं और वर्णनात्मक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। नवप्रकाश और राजनीति प्रवेश में सामाजिक और राजनीतिक जो जागरूकता है वह झलकती है। उनके विवरणों में धर्म, दर्शन और सांस्कृतिक अवलोकन का बहुत ही सुंदर मिश्रण मिलता है। साहित्यिक और बौद्धिक योगदान पर अगर इस कृति की बात करें तो आत्मकथा का आदर्श इस कृति में हम देखते हैं, क्योंकि पारदर्शिता और गहन बौद्धिक विश्लेषण इस कृति में है। दूसरी बात है सामाजिक चेतना। भारतीय समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा का दस्तावेज है यह कृतियाँ, और वैचारिक स्वतंत्रता की दृष्टि से संकीर्ण दृष्टि और संगठनात्मक बंधनों से मुक्ति है इस पुस्तक में। वैश्विक दृष्टि देखें तो विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इन किताबों में मिलता है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की जीवन यात्रा वैचारिक विकास और सामाजिक चेतना का अनुपम दस्तावेज है। यह जो रचना है वो व्यक्तिगत अनुभव और आत्मविश्लेषण का विलक्षण मिश्रण प्रस्तुत करती है।
भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। पाठक को जीवन दृष्टि, बौद्धिक साहस और सामाजिक चेतना का अनुभव देती है। राहुल जी की आत्मकथा साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र के शोधार्थियों के लिए अत्यंत मूल्यवान है और जीवन दर्शन, ज्ञान और सामाजिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति और वैश्विक अनुभवों का समग्र दस्तावेज है। इस कृति में जन्म से लेकर उनके 63वें वर्ष तक का व्यक्तिगत अनुभव, वैचारिक विकास, सामाजिक चेतना और बौद्धिक संघर्षों का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया गया है। उनकी जीवन यात्रा में बाल्य और तारुण्य के वर्ष, गुरुओं और नानी के मार्गदर्शन, आर्य समाज से प्रभावित नवप्रकाश और राजनीति प्रवेश में सत्याग्रह, जेल जीवन तथा किसान मजदूर वर्ग के अनुभव सभी मिलकर उनके जीवन को बहुआयामी और समग्र रूप देते हैं। राहुल जी ने केवल अपनी व्यक्तिगत स्मृतियों को अंकित नहीं किया, बल्कि समाज और समय की विविध गतियों, संघर्षों और परिवर्तनशीलताओं का भी दस्तावेज प्रस्तुत किया। विदेशी यात्राओं, विदेशी दृष्टि, वैश्विक दृष्टि, बौद्ध दर्शन, इतिहास और पुरातत्व से जुड़े उनके अनुभवों ने उनकी सोच और दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। उनके लेखन में अस्पष्टता, साहित्यिक सौंदर्य और वैचारिक स्वतंत्रता का अद्भुत मिश्रण है। मेरी जीवन यात्रा पाठक को न केवल राहुल जी के जीवन और व्यक्तित्व से परिचित कराती है, बल्कि उनके जीवन दर्शन, सामाजिक चेतना और बौद्धिक साहस का भी अनुभव कराती है। अतः यह कृति न केवल आत्मकथा के क्षेत्र में अनमोल है, बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति और साहित्य के अध्ययन के लिए भी एक अमूल्य स्रोत है। राहुल सांकृत्यायन की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि साधना, ज्ञान, साहस और समाज सेवा जीवन को सार्थक बनाते हैं और व्यक्तिगत अनुभव को समग्र मानवता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा एक ऐसे विराट व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है जिसने ज्ञान, अनुभव और समाज सेवा को जीवन दर्शन का आधार बनाया और अपने समय तथा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक और अनमोल धरोहर छोड़ गई। धन्यवाद।